स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि शंकावादी ने शंका की थी कि आपकी कृपा से मेरे को तो अब ये समझ में आ गया कि ये सारा संसार मिथ्या है, किंतु जो वस्तु कल्पित होती है ना, मिथ्या के पीछे भी तो कुछ ना कुछ आधार या अधिष्ठान तो होगा ही। तो वो आधार और अधिष्ठान वो तो आपने उसका बता दिया मेरे को भी, सांप है तो उसका अधिष्ठान रस्सी है। पर जो ये संसार है इसका अधिष्ठान और आधार कौन है? वो तो एक ठोस वस्तु है ना, वो तो दिख रही है ना मेरे को इन आंखों से। पर जो ये संसार है और इसका जो अधिष्ठान और आधार वो तो रस्सी आपने पकड़ के दिखा दी, देख भाई ये रस्सी है। अब इसका पकड़ के क्या दिखाओगे मेरे को? तो उसको अब पीछे से ये कन्फ्यूज़न हो रही है। तो अब गुरुदेव ने उसकी निवृत्ति के लिए देखो सबसे पहले 3 सत्ता बता दी, आधार, अधिष्ठान और अध्यस्त। ऐसे एक त्रिपुटी बना ली थी हमने, परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता। सामान्य अंश, विशेष अंश और था विशेष अंश की प्रतिभासिक। विशेष अंश में जो हमें भ्रांति हो जाती है वो इसका हमारा तीसरा था। अब ये गुरुदेव ने हमें बता दिया कि तीनों एक लाइन में ले लें, आधार, सामान्य अंश और परमार्थिक सत्ता, ये एक लाइन में ले लें। इनका शब्द रूप में भेद नहीं है, अर्थ इन सब का एक है, खाली उच्चारण में इनका भेद है, शब्द में ही इनका भेद है, अर्थ तीनों का एक ही है। अब ऐसे ही उन्होंने हमें 3 परिभाषाएं कल बता दी थी। आधार जो तीनों कालों में रहता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। भ्रांति से पहले भी है, भ्रांति के समय भी है और भ्रांति की निवृत्ति के बाद भी है। और अधिष्ठान की परिभाषा भी करवा दी, भ्रांति के समय जिसकी प्रतीति ना हो पर जिसकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति हो, हम ये बता दिया। और अध्यस्त की भी हमने कल परिभाषा की थी, जिसके अज्ञान से भ्रांति की प्रतीति है और उसी के ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति है। अब जिसके अज्ञान से भ्रांति की प्रतीति, अब अज्ञान किसका था कि रस्सी नहीं दिख रही थी, क्या दिख रहा था? सांप। और उसी के ज्ञान से अब जब रस्सी को हमने देख लिया तो भ्रांति की निवृत्ति हो गई, तो सांप की निवृत्ति हो गई। अब ये तीनों परिभाषाएं हमारी हो गई हैं। एक, तीनों कालों में एक रस रहता है, उसको आधार कहते हैं। दूसरी, जिसकी प्रतीति नहीं होती पर जिसकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, उसको अधिष्ठान कहते हैं। और तीसरा, जिसके अज्ञान से भ्रांति हुई और उसी के ही ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति हो गई, इसको अध्यस्त कहते हैं। अब गुरुदेव ने 3 की त्रिपुटी बनाकर
हमें समझा दिया। आधार कौन सी त्रिपुटी बनी? आधार, अधिष्ठान, अध्यस्त। अब ये 3 की त्रिपुटी बनाई। अब हम मूल में आ जाएं कि जिसके अज्ञान से हमें यह संसार, अब उसका शंका क्या थी शंकावादी की, भी इस संसार का आधार और अधिष्ठान क्या है? मिथ्या के पीछे भी तो आप कल्पित के पीछे भी कह रहे हैं कोई आधार अधिष्ठान होता है। तो अब गुरुदेव उसको मूल में ले जा रहे हैं कि जिसके अज्ञान से हमें यह संसार, ये अब संसार में हमने क्या देखा? ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये मेरा परिवार है, यह प्रिय है, ये अप्रिय है, यहाँ लाभ है, यहाँ हानि है, ये माँ है, बहन है। अब जितने भी आकार हमने देखे, सब आकारों के साथ हमने कोई ना कोई नाम भी दे दिया। नानी है, दादी है। ये किसके अज्ञान से देखा? किसका अज्ञान था कि हमें ये सारे आकार सच्चे लगे? तो अब गुरुदेव मूल की तरफ लेके जा रहे हैं कि अपने स्वरूप के अज्ञान से हमें इन सब की भ्रांति हुई। अब अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तभी ये भ्रांति हो गई हमें सबकी। यहाँ पर रस्सी क्या है? अपनी आत्मा, अपना स्वरूप। और सांप क्या है? ये संसार जो हमें सच्चा लगा। अब वहाँ पर तो उसको कोई ठोस वस्तु दिख गई ना, रस्सी। अब यहाँ पर उस शंकावादी की बुद्धि नहीं जा रही कि ये अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान निराकार है। उपादान से समसत्ता वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम कहलाता है। उपादान से समसत्ता परिभाषा याद है? क्योंकि अज्ञान कैसा है? निराकार। और सत्ता प्रतिभासिक, मतलब अध्यस्त। अध्यस्त मतलब है नहीं, और हमने अपनी कल्पना से बना लिया है, मान लिया है। तो ये भी कैसी है? निराकार। अब देखो परिभाषा हमें याद रहेगी तो जल्दी समझ में आएगा हमें। अब उन दोनों की बिरादरी कैसी थी? सेम थी, समसत्ता। वो सेम बिरादरी होने के कारण उसको दिख नहीं रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा। अब पहले इसलिए गुरुदेव ने हमें सत्ता करवाई, उपादान की परिभाषा करवाई। अब जो ये जीव है कैसे जी रहा है? प्रतिभासिक सत्ता में, अध्यस्त में, अपनी कल्पना में। उसको ये स्वरूप, अपने आत्मा का स्वरूप तो दिखा ही नहीं। उसको क्या दिखा कि ये जो संसार है ना, यही सच्चा है। पर अपने असली स्वरूप से साक्षी, अब उसका असली स्वरूप क्या है? हमारा असली स्वरूप क्या है? हम साक्षी, दृष्टा, वो ना देख सके।
हमने क्या देखा? ये संसार मेरा तेरा। ये संसार भी तो हमें कैसे दिखता है? उस साक्षी के कारण। वो दृष्टा जब आंखों में बैठकर दिखता है, देखता है, तभी तो ये संसार देखता है। पर हमें समझ में आए कि वो साक्षी, वो दृष्टा आंखों में बैठकर जब देखता है तो तब हम उस समय हमारी क्या संज्ञा होती है? दृष्टा। और ये सारा दृश्य देख रहे हैं। आंखों पे बैठकर ही तो दृष्टा बनेंगे, पर हम क्या बन रहे थे आज तक? दृश्य। जब हमारी वृत्ति आत्मा पे आरूढ़ होकर नेत्रों के द्वारा बाहर विषय देश में जाती है, तब माया का आच्छादन न कर सकने के कारण तब वो क्या देख लेती है? जैसे उसको आकार दिखा, उसने वैसे देख लिया, तभी उसको यहाँ पे क्या हो गई? भ्रांति। हमारा असली स्वरूप क्या है? साक्षी है, दृष्टा है। आंखों में बैठकर जब हम देखते हैं तो हम दृष्टा। तो ये सारा संसार दृश्य। अब लय कौन होता है? कभी हमने विचार किया? दृश्य ही लय होता है। और ये मन बुद्धि अपना काम कर रही होती हैं। अब दृश्य लय कैसे हुआ? देखो, जब हम सोते हैं तब हमारे सारे दृश्य लय होते जाते हैं, जितने भी हमने दिन भर के सारे संस्कार लिए होते हैं, सारा लय होना शुरू हो जाता है। जब हमारा मन चल रहा होता है ना, तब स्वप्न आता है। फिर स्वप्न में भी देखो, जो संस्कार हमने जागृत अवस्था में लिए वही निकल कर आए। अब सुषुप्ति अवस्था में तो सारा ही लय हो गया। हमने विचार किया? दृश्य लय हो गया, मन बुद्धि ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। अब कहीं पे हम गए, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, कहीं हम गए, किसी से मिलके आ गए, वहाँ जो भी हमने देखा वो दृश्य रूप में, पर उसके जब संस्कार, अब जब वहाँ से हम वापस आ गए, घर आ गए, तब वो दृश्य नहीं है हमारे सामने, पर उसके संस्कार लेकर आए। अब वो संस्कार कहाँ थे? हमारे मन में, हमारी बुद्धि में। देखो, वही संस्कार होते हैं, तभी तो हम घर में आके बताते हैं, आज मैंने ना रास्ते में ये देखा था। अब वो वहाँ पे तो जो देखा वो दृश्य, तो दृष्टा। अब जब हम बताने बैठ जाते हैं तो हमें देखो पता नहीं चलता दृष्टा से कब दृश्य हो जाते हैं। सारे संस्कार वो फुर फुर के बाहर निकल के आते हैं। मन अंदर से मनन कर रहा है उन संस्कारों का। अब बुद्धि चिंतन कर रही है, तभी तो बाहर आ रही है। तभी गुरुदेव कहते हैं कि संसार का चिंतन कम करो, वहां से चिंता ही मिलने वाली है। मनन करो तो अपने स्वरूप का। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। कौन? मन और बुद्धि।
मन कहता है कि ये वस्तु चाहिए मेरे को, और बुद्धि अगर थोड़ा सा गुरु का ज्ञान लिया हुआ है तो वो बीच में रोकती है, नहीं आज तक भोग भोगे तो वहाँ से क्या मिला। देखो, तब हम दोनों को देखने वाले दृष्टा होते हैं, देखते हैं, तब हमारे मन के अंदर ये विचार चल रहा है। ऐसे होता है, जब ऐसा विचार चलता है फिर देखते हैं, होता तो यही है। देखो, कई अज्ञान काल में भी तो यही स्थिति हमारी चल रही होती है। कई बार आई है ऐसी स्थिति। मन और बुद्धि दोनों की लड़ाई हो रही होती है। होता तो यही है, पर हम जानते नहीं। पर देखो, गुरुदेव जानते हैं, बस यही भेद है ज्ञानी और अज्ञानी में। बोलते हम सही हैं, आज मेरे सिर में दर्द है, मतलब जो मैं से अलग है मेरा, उसमें दर्द है ना। पर हमारी बुद्धि में क्या होता है, हाय दर्द दे, दर्द दे, दर्द दे। बोल सही रहे होते हैं, पर हमारे शब्दों की तरफ हमारा खुद का ही नहीं ध्यान जाता। पर जो ज्ञानी होता है उसका ध्यान जा रहा होता है कि सिर में दर्द है, मेरे में दर्द नहीं है। पेट में दर्द है, मेरे में दर्द नहीं है। ये ज्ञानी और अज्ञानी में भेद है। अब देखो, अब दोनों में साक्षी तो एक है, दोनों का साक्षी होता तो एक समान है, पर ज्ञानी जानता है और अज्ञानी जानता नहीं। जब मन बुद्धि लड़ रही होती है, उस समय हम मन को भी देख रहे होते हैं और बुद्धि को भी देख रहे होते हैं। तभी तो हम बोल पा रहे हैं ना कि जब मन बुद्धि लड़ रही होती है, जब हम दोनों को अब देख रहे हैं तो इसका मतलब मैं उस दोनों से अलग हो गया। जब मैं उन दोनों से अलग हूँ तभी तो देख पा रहा हूँ उन दोनों को। वही मैं हूँ, वही मैं साक्षी हूँ। अब गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं। उस समय हमारा क्या नाम है, साक्षी। और बाहर आ गया और बैठ गया आंखों में और दृश्य को देखने लगे, तो उस समय हमारा क्या नाम हो गया, दृष्टा। देखो, ये सूक्ष्मता से लें इसको। साक्षी हम कब होते हैं, जब हम दोनों को देख रहे होते हैं। और दृष्टा कब होते हैं, जब हम वहां से बाहर आ जाते हैं, आंखों पे बैठकर दृश्य को देखने लगते हैं, तब हम दृष्टा हो जाते हैं। देखो, जब हम रात को सोते हैं तो रात को हमारा मन कितना घूमता है, कितना घूमता है। क्यों घूमता है, क्योंकि दिन भर में इसने संस्कार भरे। अब दिन भर में जितनी भी क्रिया की, देखो हम अपना निरीक्षण स्वयं करें कि हम दिन में जितनी भी क्रिया करते हैं, सुख के लिए करते हैं कि दुख के लिए करते हैं, किसके पीछे भागते हैं हम। कभी हमने ध्यान दिया, सुखों के पीछे, सुखों के पीछे पता ही नहीं चलता कि कहां से कहां चले जाते हैं। फिर कई बार तो दिखता भी है कि ये कहां जा रहे हैं।
और फिर उसको पकड़ के लेके भी आते हैं। देखो, पकड़ के लेकर कौन आएगा? जिसने थोड़ा सा भी ज्ञान लिया होगा। और ये हैरानी वाली बात है, बाहर बैठकर हम दृष्टा और अंदर आकर हम साक्षी। पता चलता है, जब दिन भर बाहर रहते हैं तो दृष्टा, जिसको ज्ञान होगा वही दृष्टा होगा, नहीं तो दृश्य होगा। और जब हम रात को सोते हैं तो साक्षी, फिर अंदर से हम देख रहे होते हैं, क्योंकि तब उस समय हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम उसको देखने वाले, हम साक्षी। और मन देखो हमारा सारा दिन कहाँ कहाँ जाता है, किधर किधर की उड़ानें भर के आता है। बाहर की तरफ निकल गया तो वो दृष्टा, और थक कर आता कहाँ है? थक कर ये मन सो कहाँ जाता है? कभी हमने देखा? देखेंगे तो पता चलेगा, सोता ये प्राणों में है। प्राणों में आकर सोता है। मन किसका बना है? मन कहाँ पे आकर विश्राम करता है? प्राणों में आकर विश्राम करता है। कभी हम ध्यान ही नहीं देते। और प्राण अग्नि के, ये हम जितना भी अन्न लेते हैं, अब ये सारा अन्न कौन पचा रहा है? वो अग्नि तत्व। देखो, अब ऐसे अगर हम ये लय करते जाते हैं, फिर हमें पता चलता है, तभी हम कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। तभी हम कहते हैं। अब इसलिए गुरुदेव तभी पहले ये हमें दिखाते हैं, ये अन्नमय कोश है। हमने देखो पहले उदाहरण भी लिया था कि जिस दिन हम अन्न नहीं लेते, हमारा मन उस दिन नहीं चलता। व्रत वाले दिन को देख लें, गृहणियाँ अपने सारे, उस दिन संसार इतना नहीं चलता। अब ये क्यों नहीं चलता? क्योंकि अन्न नहीं गया इसके अंदर। अन्न ना जाने से इसके अंदर वो पुष्टि नहीं आती, वो बल नहीं आता। तभी उस दिन ये थका थका मरा मरा सा होता है। अब गुरुदेव हमें क्या दिखा रहे हैं? अपने साक्षी को दिखा रहे हैं। अपना साक्षी, वो अधिष्ठान को दिखा रहे हैं पीछे। अब उसकी शंका भी तो यही थी कि वो अधिष्ठान क्या है। वो गुरुदेव दिखा रहे हैं। भ्रांति का आधार उसे कहते हैं जिसको बिना जाने भ्रांति ना हो सके, और जो भ्रांति के समय भी प्रतीत हो। देखो, वो गुरुदेव आधार दिखा रहे हैं हमें। ये परिभाषा हम पहले कर ली है हमने। तथा जो भ्रांति के नष्ट होने पर भी प्रतीत होता रहे, जैसे रस्सी का सामान्य अंश, वो है। आधार की परिभाषा तीनों कालों में है। रस्सी में कल्पित सांप का आधार है, और अधिष्ठान उसको कहते हैं जो अंश भ्रांति के समय प्रतीत ना हो
और जिसको जानने से भ्रांति नष्ट हो जाए। जैसे रस्सी का विशेष अंश, जब हमने जान लिया भी सांप नहीं है, तो वहाँ पे फिर जो रस्सी में कल्पित सांप था वो गया। अब ऐसे गुरुदेव उदाहरण देकर कह रहे हैं कि तेरे असली स्वरूप, हमारा असली स्वरूप क्या है? वो आत्मा, वो सामान्य रूप से तो उसका अस्तित्व है। अब वो है तभी तो कल्पना हो पा रही है, तभी तो हम जान पा रहे हैं। अब वो है तभी तो ये मन उड़ाने भर रहा है, तभी तो हम देख पा रहे हैं। पीछे ये कहाँ से बंधा हुआ है? इसकी डोर कहाँ बंधी पड़ी है? हम जब देखते हैं तो पता चलता है। अब देखें, गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं इस शरीर की व्यवस्था कैसे हो रही है। आज तक हम जितने भी काम कर रहे थे अपने मन के पीछे लग के कर रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि वहाँ पे सुख है, वहाँ सुख है, सुख के पीछे भाग रहे थे हम। पर वो तो हम जान नहीं रहे थे, चाहे भाग भी रहे हैं तो पीछे कोई ना कोई वो आधार अधिष्ठान तो है। हर कोई भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। कैसे भाग रहा है? अपने देखो, दिन की दिनचर्या को देखें। कोई नौकरी पे, कोई काम धंधे पे, कोई किस काम पे तो कोई किस काम पे। अब जो ये सारे भाग रहे हैं, भागम भाग हो रही है, किसकी सत्ता से हो रही है? अब सबकी दिन भर की क्रिया अलग अलग है, और ये क्रिया भी सुख के पीछे हो रही है। सुख के पीछे ये सारे भटक रहे हैं, पर कहीं से भी इसको सुख नहीं मिलता। तो रात को थक हार के फिर ये मन देखो कहाँ आकर सो जाता है, प्राणों में आकर विश्राम करने लगता है। देखें, हम दृष्टा बनकर देखा करें, इस प्रक्रिया को देखें, तभी हम अपना निश्चय कर पाएंगे। जब हम देखते ही नहीं, इस है पन्ने को हम देखते ही नहीं, तो हम निश्चय भी कैसे करेंगे? इस है ने, इस सत्ता ने कब हमारा साथ छोड़ा? एक पल के लिए भी इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। देखो, हमारा काम कब होगा? जब हम गुरुदेव के महावाक्यों का मनन करेंगे। और मनन कब होगा? जब हम महावाक्य श्रवण करेंगे। बिना श्रवण के घर बैठकर मनन नहीं हो सकता। क्योंकि ये भ्रांति हमें विचित्र हुई पड़ी है इस संसार की। खाली इतना गुरुदेव का कह देना कि तू ब्रह्म है काफी नहीं है, क्योंकि ये जीव बुद्धिजीवी है। इसके लिए तो इसको पक्के ठोस उदाहरण चाहिए। मानता ही नहीं है ये जीव कि गुरुदेव खाली इसको इतना कह दें कि तू ब्रह्म है, तू साक्षी है। फिर उदाहरण दे देकर इसको गुरुदेव समझाते हैं कि ये तेरा भ्रांति है, ये सारी तूने भ्रांति कर रखी है। सब्जी में नमक डालते डालते कौन तेरा हाथ रोक देता है? हाथ को नहीं पता, नमक को नहीं पता, वो साक्षी अंदर बैठा जो तेरे को रोक रहा है, बस कर, नमक ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो वही है।
अब गुरुदेव बता रहे हैं, सतगुरुदेव, कि कैसे ये जो भ्रांति हुई है, हमने इसको सच्चा मान लिया, हमने आकार को सच्चा मान लिया। आकार में चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हों। जब हमने ये आकार देखा तो उस समय हमें उस साक्षी के, उस चेतन के दर्शन ना हुए। उसका ज्ञान ना हुआ, तभी तो ये भ्रांति हो गई। हम अपने पहले अज्ञान काल को देखें। सारा हम काम कर रहे हैं, क्रिया कर रही हैं, और ये क्रिया किसकी सहायता से हो रही है? उस साक्षी की। तो क्या हमें वो साक्षी दिखता था? कभी विचार किया था? ऐसा ज्ञान भी कहीं होगा? हमें पता चला? अब देखो, जब गुरुदेव ने पहली बार अपनी वाणी से बताया कि बता, तेरे बचपन को कौन जान रहा है? अब तेरा बचपन वाला शरीर नहीं है, बचपन वाले कपड़े नहीं है, बचपन वाला तेरा कुछ भी नहीं है, वो छोटे छोटे हाथ नहीं है, पर कोई तो है जो जनवा रहा है। देखो, जब गुरुदेव ने ऐसा विचार करवाया ना, फिर लगा वाकई कोई है जो ये जनवा रहा है। बचपन को भी बचपन की जैसे जैसे अवस्था बीतती गई, वैसी वैसी वो ज्ञान करवा रहा है। कौन है वो वाला आकार तो एकदम बदला पड़ा है। कौन है वो? कैसे गुरुदेव ने हमें ये विचार करवाया? देखो, हम वास्तव में कैसे जी रहे थे, कल्पना में। और यही कल्पना हमें कितनी दुख दे रही है और कल्पा रही है। ये कल्पना ही तो थी हमारी। हमने जो इस कल्पना को सच्चा मान लिया था, मैं मेरे वाला मान लिया था। अब गुरुदेव कैसे हमें बता रही हैं, कैसे हमें ज्ञान करवा रही हैं। फिर देखो, हम एक दूसरे को जब कहते हैं, कोई कल्प रहा होता है, दुखी हो रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं, बहन जी कल्पना। माने जो तूने ये कल्पना बना रखी है, इस कल्पना को देख अब, और कल्पना मत बना। ये तूने जो कल्पना की है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये लाभ है, ये हानि है। जो ये कल्पना है ना, इसको और मत बना। कल्पना 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 ना कर, कल्पना ना कर। तो इसको देखेगी तो क्या देखेगी? ये व्यवहारिक सत्य है, ये आकार है तो व्यवहार है। जब तू ये आकार है तो व्यवहार है ऐसा देखेगी, तब तेरी ये निवृत्ति होगी दुखों से, तब ये भ्रांति तेरी दूर होगी। नहीं तो ये तेरी भ्रांति दूर नहीं हो सकती, और ना ही ये तेरे दुख कम हो सकते हैं। देखो, पर ये जो व्यवहारिक सत्य है ना, ये प्रभाव फिर क्यों डालता है? ये शंकावादी का ये शंका भी हो सकती है, ये व्यवहारिक सत्य है तो ये फिर प्रभाव ना डाले हमारे ऊपर। पर जब हम देखते हैं तो हम अविद्या का परिणाम देखते हैं। हम कैसे देख रहे हैं? अविद्या के परिणाम से, भ्रांति से। जब हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम कैसे उसको ले लेते हैं? वो तो मेरा अपना था, उसको ये कहना उचित नहीं था, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? फिर हमें उस समय गुरुदेव के महावाक्य याद नहीं आते।
फिर हमने ये सारा क्या देख लिया, अविद्या में देखा, और वही उसका परिणाम, अविद्या ही इसका परिणाम है। तभी ये भ्रांति हुई। अब ये अविद्या भी किसके पीछे भ्रांति हुई? उस साक्षी के पीछे। इसको कल हम फिर आगे लेते हैं, समय भी पूरा हो रहा है। देखो ये जो उसको भ्रांति हो रही है ना, गुरुदेव वो भ्रांति खुलवा रहे हैं। भी भ्रांति के पीछे भी वही है। अगर वो ना हो भ्रांति के पीछे तो भ्रांति भी ना हो। अज्ञान काल में भी तो वही था। ये बैठें देखें, कोई भी कर्म क्रिया कर, क्योंकि ये शरीर है तो क्रिया है, कर्म है। कर्म के बिना ये एक पल भी नहीं रह सकता। जब हम ये देखेंगे तब इसका हमें अनुभव होगा। अच्छा तू करवा रहा है, अच्छा ये भी तू करवा रहा है, अच्छा मन में ये वाला भाव आ रहा है। देखो जब ऐसे देखते हैं तो दृष्टा, फिर जब रात को सोएंगे फिर सारे विचार ऐसे ऐसे आया था, दोनों रूप उसने दिखाए थे। फिर उस समय हम साक्षी, अंदर बैठकर साक्षी, आंखों पे बैठकर दृष्टा, और मन बुद्धि की लड़ाइयाँ देखते रहें तो पता चलता रहेगा हमें। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।